तो देखिए बीज गणित, इधर पे माइनस आ रही है तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये -1 बचेगा, ये पूरा -1 बचेगा। देखिए ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल 2 शब्द है। धारा नदी, नदी का पानी है, ये बह रहा है, ठीक है। ये नाव है, नाव है, तो नदी का पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। ढलान इधर है तो पानी इधर बह रहा है। अब ऋतु इसमें जो बैठी है वो अपनी नाव को भी इसी डायरेक्शन में बहा रही है, तो ये क्या है, अनुकूल कहलाएगा। इसमें उसको सरलता रहेगी, भाई नदी बस उसको बैठना है, आराम से बहती चली जाएगी, ठीक है। उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी, और मेहनत भी करेगी तो प्लस है ना, स्पीड बढ़ेगी। मतलब इसकी अगर स्पीड हम ऋतु की स्पीड x मानते हैं, ये x स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर घंटा, और नदी का जो धारा है इसकी y है। तो जब अनुकूल होगा, है ना, डाउन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, अनुकूल, अनुकूल परिस्थिति में दोनों की स्पीड जुड़ के कहलाएगी। इसकी कुछ स्पीड, इसकी कुछ स्पीड जुड़ के और तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन यहीं अगर ऋतु धारा के विपरीत दिशा में चलने लग जाए, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु चलने लग जाए, अब धारा तो इधर ही बह रही है, लेकिन ऋतु को, भाई ऋतु का गंतव्य जो है इधर है, उल्टा उसको जाना है, तो जाना तो पड़ेगा। तो अब ऋतु को जाना मेहनत लग जाएगी। तो ऋतु की स्पीड x थी, धारा की स्पीड y थी, तो यहाँ पे क्या है कि x माइनस वाई होगा, इस केस में x माइनस वाई होगा, ठीक है। समझ गए? इसको उससे कंफ्यूज ना करना, जो रिलेटिव स्पीड पढ़े थे अपन, सापेक्ष चाल कहलाती थी वो। वहाँ पे क्या है, ट्रेन अगर विपरीत दिशा में आती थी तो जुड़ती थी चालें, है ना, और एक ही दिशा में चलती थी तो घटती थी। लेकिन यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है कि धारा की दिशा ये है, उसी के ऊपर नाव है, तो धारा की दिशा में अगर चलेगी तो दोनों की चालें जुड़ेंगी, ठीक है, दोनों की चालें जुड़ेंगी। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम कहलाता है, अप स्ट्रीम, तो इसमें घटेंगी चालें। तो ये अगर अनुकूल दिशा में, हाँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। भाई कॉन्सेप्ट को, इसको तुम विजुअलाइज करो ना, कि ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो एक ही दिशा में आती है तो स्पीड बढ़ जाती है, तो वो कॉन्सेप्चुअल। तो इसको भी अपन देख ली कि धारा में चलते हैं तो तेज़ी से बहेंगे, नाव को बहा के देखना, धारा में बढ़िया बहती है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ये है, वही मैं बोल रहा हूँ कि रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ के कॉन्सेप्ट से अलग है। रेलगाड़ी में सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि एक ट्रेन जा रही है इधर साइड, तो इसमें मैं बैठा हूँ, एक ट्रेन जा रही है इधर साइड, उसमें तुम बैठी हो, तो मेरे सापेक्ष तुम्हारी स्पीड क्या है, तो उसमें रिलेटिव स्पीड कहलाता है। सापेक्ष गति, सापेक्ष चाल, उसमें एक दूसरे, जब अगर एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो स्पीड जुड़ जाती हैं, खड़ा बिल्कुल सड़सड़ा के निकलती है ना, दोनों की स्पीड जुड़ती हैं वहाँ पे। और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड घटती है, कहीं ये आगे कहीं ये पीछे, है ना। तो इन दोनों की स्पीड मेरे सापेक्ष में तुम्हारी, तुम्हारे सापेक्ष में मेरी, तो सापेक्ष गति की है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये धारा का कॉन्सेप्ट कहलाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। धारा, तो धारा का कॉन्सेप्ट क्या है, नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर नाव भी बहेगी तो उसको कठिनाई कम होगी और आराम से बहेगी वो। तो वहाँ पे दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, कुछ नदी की चाल होगी, कुछ उसकी नाव की बोट लगा है, उसमें मोटर लगी है, चप्पू से चला रही है, तो कुछ उसकी दोनों की जुड़ के और तेज़ी से बढ़ेगी। यहाँ पे धारा उधर जा रही है लेकिन ये विपरीत जा रही है, तो इसको कठिनाई होगी, तो इसकी चाल में बाधा आएगी, तो इसकी गति कम होगी, है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में अलग है, तो इसको दिमाग में बैठा लो। अब क्या बोला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अनुकूल हम क्या कहते हैं, ये अनुकूल है, अनुकूल, अनुकूल को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अनुकूल ये है, अनुकूल के बाद प्रतिकूल ये है, ये प्रतिकूल है। अनुकूल डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। तो जब धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो यहाँ से फिर बेसिक कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटे का समय, ठीक है, दूरी का समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये, हाँ यही लिखना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में, समय 2 घंटे है, दूरी 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर दूरी, समय 2 घंटा, और चाल क्या है, तो अनुकूल कंडीशन में x + y कहलाएगा, ठीक है। तो ये 2 तिर्यक गुणा होकर इधर आएगा तो 2x + y = 20, ठीक है। यहाँ से 2 इसके नीचे जाएगा तो x + y = 10। ये इक्वेशन बनेगी पहली अनुकूल कंडीशन में। अब इसी को प्रतिकूल कंडीशन में समझो। प्रतिकूल कंडीशन में 2 घंटे में 4 किलोमीटर से चल सकती है। तो चाल क्या होगी प्रतिकूल में, ये x - y, चाल ये होगी। दूरी कितनी है, दूरी 4 किलोमीटर ही तैर पा रही है, समय 2 घंटा। तो फिर तिर्यक गुणा कराओ तो 2xy = 4, 4 को इसके नीचे ले जाओ तो 2 बच जाएगा, x - y = 2। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो, विलोपन प्रतिस्थापन किसी से भी। तो अपन इसको करते हैं सॉल्व। तो पहली इक्वेशन अपनी x + y = 10, दूसरी इक्वेशन अपनी x - y = 2। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सॉल्व करना है, सीधे सॉल्व कर देते हैं। ये विलोपित होगा, ये 2y होगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। y = 4 आएगा, y का मान 4, y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखें तो x + y 4 है = 10। तो
x का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, x क्या हमने माना था? x हमने माना था ऋतु की चाल। ऋतु जो नाव में बैठी थी, तो नाव थी, तो ऋतु की चाल कहला जाएगी 6 किलोमीटर पर घंटा। ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि जो धारा है तो धारा की चाल हमारी 4 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, हमारी धारा 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है और ऋतु 6 की नाव। तो जब एक ही दिशा में चलेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो 6 में 4 घट के 2 हो जाएगा। ठीक है, सर कॉपी में किसी करेंगे। कॉपी में स्टेप स्टेप पहले ये चीज़ तो बना सकती हो, ये बना दोगी तो बहुत अच्छा है ना। इसको लिख दोगे अनुकूल, इसको लिख दोगे प्रतिकूल। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप चाल बराबर दूरी बटे समय। कथन पहला, कथन फर्स्ट, कथन पहला कथन क्या बोल रहा है? अनुकूल दिशा में दूरी ये है, समय ये है, तो यहाँ से पहले इक्वेशन बनाए। फिर कथन दूसरा ये है, प्रतिकूल में दूरी ये है, समय ये है, तो ये दूसरी इक्वेशन। फिर एक दो इक्वेशन को सॉल्व करके इसी प्रकार लिखना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर वो। अंतिम में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा। यही दोनों पूछा था। ठीक है ना। पहले ये चीज़ चित्र बना के अनुकूल x प्लस वाई है, चाल अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल x माइनस वाई है। फिर वो चाल बटे दूरी बटे समय, कथन पहला, कथन दूसरा।